चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है डी ए से 4 मिनट बाद उसी स्थान से चलना शुरू करता है जो कि आरंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर है। गंतव्य पर पहुंचने पर ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलता है जहां वह बी से मिलता है। यदि ए की गति 8 मिनट में 1 मील है तो बी की गति कितने मिनट में 1 माइल होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो हम एक्स तरीके से करेंगे, दूसरा हम इसे थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि आपके पास में 2 पॉइंट है, एक एक्स है और एक वाई है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है उसने वो 7 माइल दे रखा है। उसके बाद उसने कहा कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन आपका बी है। ए जो है वो यहां से चलना स्टार्ट करता है और इस एंड पे पहुंचता है और वापस यहां पर आता है, यानी कि 1 माइल चल के वापस आता है। तो बी उसको ना इसी पॉइंट पर आकर मिलता है। बट एग्जामिनर ने कहा है कि जो बी जो है ए से 4 मिनट देर ही चलता है। अगर आप 2 मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए अगर इस 4 मिनट को भूल जाएं तो एक बात, सिंपल सी बात समझिए कि ए को यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम बी को इस पॉइंट तक जाने में लगा होगा। अगर ये बात समझ में आई है तो इस क्वेश्चन को फिर आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए कि 4 मिनट गैप नहीं है तो ए ने इस डिस्टेंस को कवर करने में, अगर ये दोनों साथ चले होते तो ये यहां से यहां तक आता, तो जितना टाइम लेता बी उतने ही टाइम में वो यहां पहुंचता। पक्की बात है। अब देखिए अगर आपको ये बात समझ में आई तो फिर तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए ए ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 7 माइल चला, प्लस में यहां पे आने पे 1 माइल और चला, यानी कि टोटल जो उसने चला वो 8 माइल डिस्टेंस चला। किसने? आपका ए ने। तो बी ने कितना चला आपका? बी ने चला आपका 6 माइल। भाई देखिए यहां से यहां तक आएगा तो 8 माइल हो गया, तो बी कितना जाएगा आपका 6 माइल जाएगा। अब एग्जामिनर ने कहा है भाई ए जो है ना, ए जो है 1 माइल चलने में आपका 8 मिनट लेता है। तो ए जो यहां से और यहां तक आने में उसे टोटल टाइम कितना लगा होगा? अगर 1 माइल को 8 बनाना तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए को जो लगा हुआ टाइम वो 64 मिनट लगा होगा यहां से और यहां तक आने में। बिल्कुल। अब एग्जामिनर ने कहा था कि भाई बी यहां तक आया तो बी को भी सेम टाइम लगना चाहिए क्योंकि बी यहां पहुंच रहा है और यहां पहुंच रहा है। बट बी जो है वो ए से 4 मिनट लेट चला था। इसका मतलब है कि जो ए को यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, बी को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो ए के द्वारा लिए गए टाइम से 4 मिनट कम होगा। तो इसमें से अगर 4 मिनट में माइनस कर दूं तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? टोटल 60 मिनट आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि ए यहां से यहां तक आएगा तो 64 मिनट लेगा और बी जो है वो यहां से यहां तक जाएगा तो 60 मिनट लेगा। अब बी को जो डिस्टेंस कवर करा रहा है, कितना कराना है आप? 6 माइल का। तो यहां पर क्या है, 60 माइल के लिए 60 मिनट लेता है वो 6 माइल के लिए, तो 1 माइल के लिए कितना लेगा इसे डिवाइड कर दीजिए तो वो 10 मिनट का समय लेगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आज ही इस तरह से करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई ए जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है कितना? आपका 8 माइल का। अगर इसने टोटल 8 माइल का किया तो बी ओनली कितना करेगा? आपका 6 माइल का डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि भाई वो 7 जाएगा और 1 वापस आएगा और बी से मिल लेगा। तो इसका मतलब है बी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 6 माइल किया। अगर मैं बात करूं ए की स्पीड की तो 1 मील करता है वो 8 मिनट में, तो 1/8 हो जाएगा आपका माइल पर मिनट। ये इसकी स्पीड हो जाएगी। किसकी स्पीड हो जाएगी? आपकी ए की। और बी की स्पीड में मान लेता हूं कि x माइल पर मिनट इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी। अब देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है ए ने वो 8 माइल का किया है। किस स्पीड से किया है? 1/8 से। तो 1/8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होगा, तो ये 8 मेरा ऊपर आ जाएगा क्योंकि 1 बाई में 8 यहां लिखूंगा तो ये उल्टा ऊपर हो जाएगा, यानी कि इतना टाइम लेगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि ये तो 64 मिनट लेगा, तो जो बी जो है वो 6 माइल को कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है आपका? 6 माइल अपॉन में बी की स्पीड एक्स, वो लेता है आपसे 4 मिनट कम लेता है। किससे लेता है? आपका ए से कम। तो ये वाले टाइम में अगर मैं 4 मिनट जोड़ दूं तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों बराबर हो जाएगा, तो उसको उधर भेजूंगा तो 64 में से कितना जाएगा? 60। ये बराबर कितना हो जाएगा? 6/x। इससे काटूंगा तो ये 10 हो जाएगा आपका। ये बराबर में कितना हो जाएगा? 1 बाय में x हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 1 बाय में 10।
10, ये इसका मतलब क्या, माइल पर मिनट। ऊपर वाला मेरा डिस्टेंस होता है और नीचे वाला मेरा टाइम होता है। तो इसका मतलब है कि उसे उसे जो है वो 6 माइल का डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा आपका 60 मिनट का। तो 1 माइल डिस्टेंस कवर करने में बी को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 10 मिनट का, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।